वही यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाए जाने पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यूसीसी को लेकर सरकार जो बात कर रही है वो सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर ही नहीं सकती है। कॉमन सिविल कोड की जो बात सरकार कर रही है वो सरकार का एक केवल राजनीतिक नारा है, एक राजनीतिक जुमलेबाजी है। सरकार उसको कर ही नहीं सकती है। अगर सरकार ईमानदार है, ईमानदारी से लागू करना चाहती है, पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार जब संविधान में संशोधन करेगी तब पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू होगा। अगर राज्य सरकार करना चाहती है, ठीक है, आपने विधानसभा में ले आए, आप करेंगे आप उसको, तो आप समिति का कार्यकाल क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? आप एक टाइम फ्रेम कार्यक्रम जारी करिए। आपकी कमेटी को इतना कौन सा समय चाहिए कि जो आप 6 महीने का समय और बढ़ा रहे हैं? केवल राजनीति करने के लिए, एक समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरीके की बातें सरकार कर रही है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। रवि, पहले तो कारण बताइए कि जो कार्यकाल बढ़ाया गया उसके पीछे कारण क्या बताया है और जिस तरीके से इस कार्यकाल को बढ़ाया है उसे देखते हुए अब ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जो ये ड्राफ्ट है इसे तैयार करने में और समय लग सकता है। हाँ बिल्कुल आयुषी, देखिए जिस तरीके से 6 महीने का जो वक्त है वो पूरा हो चला था यूसीसी का, और ऐसे में जो कार्यकाल बढ़ाया गया है उसमें मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से ही 6 महीने का कार्यकाल अभी और चाहिए, क्योंकि कमेटी जिस तरीके से एक मजबूत कानून बनाने का जो मसौदा है वो सरकार को सौंपेगी तो उससे पहले पूरी स्टडी इस पर होनी चाहिए। अभी तक यूसीसी को लेकर 2,25,000 जो सुझाव हैं वो सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को ये लगता है कि अभी कुछ और ऐसे सुझाव जो लोगों से लिए जाने चाहिए ताकि एक मजबूत कानून प्रदेश में लागू किया जा सके। यही वजह है कि 6 महीने का कार्यकाल यानी कि मई 2023 तक कमेटी को और समय दे दिया गया है कि कमेटी इस पर जो भी कुछ और काम करना चाहती है, इसकी बारीकियों पर जाना चाहती है, लोगों से और सुझाव लेना चाहती है, तमाम ऐसे वर्ग जो सुझावों में अगर छूट गए हों उनसे बातचीत करना चाहती है तो उनसे बातचीत कर सकती है। और यही वजह है कि 6 महीने का कार्यकाल इस जो ड्राफ्ट कमेटी जो तैयार की गई थी उसके लिए और दिया गया है कि 6 महीने का आपके पास और समय है, आप इसमें और बारीकी से एक मजबूत कानून के लिए काम कीजिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से यूसीसी को लेकर पहले ही सरकार ने बात कही थी, जब शुरुआती बात थी उस वक्त चुनाव का दौर था, तो ऐसे में लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर हमलावर है कि कोई भी राज्य सरकार यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर ही नहीं सकती, इसके लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। ऐसे में लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है कि अगर सरकार यूसीसी कानून को यहाँ पर प्रदेश में लागू करना चाहती है तो पहले उसके लिए जो एक समय सीमा निर्धारित की गई थी उसके बाद 6 महीने के और समय की मांग आखिर क्यों पड़ी। यानी कि कांग्रेस का कहना है कि अगर आप यूसीसी को यहाँ पर लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक जो समय सीमा है उसको सरकार निर्धारित क्यों नहीं करती। और आरोप लगाते हुए कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है और लोगों के बीच इस तरीके की राजनीतिक माहौल को तैयार करने के लिए यूसीसी ड्राफ्ट के समय को बढ़ाया गया है। लेकिन फिलहाल जो भी मौजूदा स्थितियां हैं, अगर इस पर गौर किया जाए तो प्रदेश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो उसकी कुछ भी ऐसी चीज़ें ना छूट जाएं जिस पर कि कोई सवाल खड़े हों या फिर सरकार को इसको लेकर फिर वापस बैकफुट पर आना पड़े या फिर इसमें कुछ संशोधन करना पड़े। तो सरकार ये चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू हो, लेकिन उसकी पूरी बारीकियां जो है, पूरी हर एक चीज़ को, उस मसौदे को तैयार किया जाए, तमाम वर्गों से राय मशवरा किया जाए और उसके बाद ही इस कानून को यहाँ पर लागू किया जाए। यही वजह है कि अब माफ कीजिएगा मई 2023 तक अब सरकार विपक्ष की निशाने पर है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।